जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक वॉल्यूम 2 का पठन हमने समाप्त कर लिया है। उसके पश्चात हमें अब पुनरावृत्ति कार्य की ओर बढ़ना है, जिसमें हम प्रीवियस कक्षा, पुरानी जो कक्षा है, इसके पहले कल की जो कक्षा थी उसमें हमने कविता यानी जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी कलम आज उनकी जय बोल, उसके बारे में हमने देखा था। उस पर संक्षेप में सारांश में हमने चर्चा की थी। और हम आगे बढ़ेंगे अब नए पाठ की ओर, पाठ 7 गीली मिट्टी, जिसमें एक भिखारी की कहानी है जो ठंड से लेखक के दरवाजे पर उसके घर के बरामदे में आता है, रात में रुकता है। सर्दी की रात होती है, ठंड बहुत होती है, और वह उसके ही बगीचे से कच्चा पपीता तोड़कर आता है और उसे खा लेता है। खाता है तो पूरे पपीते को वो पूरा नहीं खाता है, थोड़ा खाता है और बाकी उसको फेंक देता है। लेखक की पत्नी सुबह उठती है, दरवाजे पर उसे पाती है। उसके दरवाजे पर रखा हुआ जो लकड़ी का छोटा, जिसे टाट कहते हैं, पर्दा कहते हैं, वो उसको उतार कर ओढ़ा रहता है, उसको ओढ़ लेता है ठंड से बचने के लिए। ओढ़ने के उपरांत जब उसकी पत्नी आती है बाहर सुबह, लेखक की पत्नी जिसका नाम था माया, वो बाहर आती है और देखती हैं तो लेखक को बोलती है। उनकी आवाज़ सुनकर लेखक भी बाहर आता है और लेखक भिखारी से पूछता है कौन हो, कहाँ से आओ। तो तमाम तरह की बातें जो अपने तरफ से लेखक खुद सोचता है भिखारी के प्रति, जबकि भिखारी की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया लेखक को नहीं मिलती है। वो बहुत कुछ सोचता है और स्वयं उसके प्रश्न भी होते हैं और लेखक के मन में स्वयं उसके उत्तर भी आते हैं कि अगला उत्तर या भिखारी से मैं ये प्रश्न करूंगा तो भिखारी अभी ऐसे बोलेगा, वैसे बोलेगा। ये सारी चीजें जो है लेखक के मन में चलती रहती हैं। वह अपने आप से द्वंद्व करता रहता है। उसके पश्चात जब वो देखता है कि उस पपीते के उस जो टुकड़े थे, आधा खाया हुआ पपीता जो था वो फेंका हुआ था, जो सोचता है कि अभी ये भूख से इतना बेहाल था कि इसने कच्चा पपीता तक तोड़ के खाया, लेकिन ये पूरी तरह से जानवर नहीं बन पाया, क्योंकि जानवर अगर होता तो पूरा कच्चा पपीता वो खा सकता था। लेकिन अभी उसके अंदर मनुष्यता है, मानवता है। वह सिर्फ भूख की क्षुधा को, अपनी भूख को मिटाने के लिए उसने कच्चे पपीते को तोड़ा, लेकिन उसे खा नहीं पाया। कच्चा पपीता सबके बस की बात नहीं है पूरा खाना, उसे पशु ही खा पाते हैं। तो ये सब जब उससे बहस होती है, भिखारी से पूछता है, लेकिन भिखारी कुछ भी नहीं बोलता है और जो पपीते के दाने इधर उधर छिटके होते हैं उनको उठाता है, तो सफाई करता है और उसे बाहर फेंकने जाता है। जब सब कुछ बोलने के उपरांत उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकलती है, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो लेखक और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं, सोचते हैं। तो वो लेखक जो होता है क्या करता है, उस पर दया करता है और बुला के अपनी पत्नी को कहता है कि उसे कुर्ता पजामा और 1 रुपया लेकर आओ ताकि मैं उसे दे सकूं। तो वो वापस जाता है, उसे देता है और अपने आप को सोचता है कि आज मैंने बहुत बढ़िया कार्य किया, और उसकी आंखें नम हो जाती है। वह वहीं गेट के बाहर ही टहलने लगता है उस भिखारी को देने के पश्चात और रोने लगता है। रोती हुई नम आंखें उसकी पत्नी न देख ले, इसलिए वो बाहर ही टहलने लगता है। उसकी पत्नी आवाज देती है और फिर वह अंदर आ जाता है। लेकिन लेखक के अंतर्गत इतनी खुशी आती है, उसके मन में इतनी खुशी होती है कि उसने आज अपनी अंदर की मानवता को बाहर किया और एक जरूरतमंद भिखारी था उसकी उन्होंने मदद की। अपनी समर्थ भर, शक्ति भर उन्होंने भिखारी को कुछ दिया। और उसके पश्चात जो पाठ है आपका ये समाप्त हो गया। अमृत राय ने इस कहानी को लिखा, जो पीले बॉक्स में दिया है। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र थे। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, यानी कवि और लेखक परिचय के बारे में आप डेफिनेटली पढ़ लेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है और महत्वपूर्ण भी है। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे आप पढ़ लेंगे कि अमृत राय कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं क्या थी, उन्होंने क्या क्या लिखा था, कौन कौन सी रचनाएं का प्रकाशन है, ये सब कुछ उनकी पत्र पत्रिकाओं के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके पश्चात जो आपका अभ्यास प्रश्न है इस पूरे पठन कार्य के उपरांत, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है आपके प्रीवियस वीडियोस में। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में आपकी कक्षा का जो प्लेलिस्ट है उसे आप ओपन करेंगे। उसमें हर पाठ का क्रम अनुसार, बिल्कुल क्रम से, पहले पठन है, फिर उसके पश्चात अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला है, और अभ्यास प्रश्नों के पश्चात उसी पाठ के अंत में जो आते हैं आपका शब्द ज्ञान और भाषा की पहचान, इसको भी मैंने पढ़ाया है। इस पे आधारित जो अभ्यास प्रश्न है उनको भी हल कराया गया है। तो सारे संबंधित वीडियो बिल्कुल क्रम से है, क्रमानुसार है, सीरियल वाइज है। उनको आप देखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका को पूरा करेंगे। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो मैंने उसमें लिखवाया है वही उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं
और उन्हें याद भी करने हैं ताकि उनका उत्तर आप परीक्षा में अच्छे से लिख सके। अभी जो पुनरावृत्ति का वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है आपने पुरानी कक्षाओं में उसे रिमाइंड करने के लिए, आपके मस्तिष्क में उसे पुनः स्मरण कराने के लिए इन सारी चीजों को हम सारांश के रूप में संक्षेप में शॉर्ट में देख रहे हैं। तो जो आपका एक्चुअल आंसर होगा वो पुरानी वीडियोस को देखकर ही आप उस आंसर को लिखेंगे और इसको याद करेंगे। तो हम पुनरावृत्ति में अब आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपका अभ्यास प्रश्न जो मैंने पढ़ा दिया है बहुविकल्पी प्रश्न है, जो 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें एक विकल्प सही होगा, अन्य 3 विकल्प को आपको खाली छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना उसके बॉक्स को। जो सही होगा आंसर उसी के सामने बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला है आपका, लेखक की पत्नी का क्या नाम था? ममता, माया, सुनीता, श्वेता। तो आप पठन कार्य में देख लेंगे कि माया वहां नहीं थी। सबसे पहली ही वाली लाइन में आप देखेंगे लेखक क्या कहता है कि सुबह सवेरे चौंक कर मेरी आंख खुल गई, बगल के पलंग पर नजर गई, माया वहां नहीं थी। माया यानी उसकी पत्नी वहां नहीं थी। तो यहाँ लेखक की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? क। यह अभ्यास 1 में को आपका होगा माया। क का उत्तर हो जाएगा माया। माया के सामने आप सही का चिन्ह लगा देंगे। माया के सामने जो बॉक्स है वहां सही का चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न दूसरा, कि रात को उस गरीब आदमी ने क्या खाया था? कच्चा अनार, पक्का पपीता, कच्चे अमरूद, कच्चा पपीता। तो पहले अभी पठन कार्य में मैंने उसका जिक्र भी किया कि उसने लेखक के ही बगीचे से, उसके आंगन में जो पपीते का पेड़ था उस पर से कच्चा पपीता तोड़कर खाया, वो भी आधा खाया और आधा फेंक दिया। तो कच्चा पपीता यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ग, लेखक ने उस गरीब आदमी को क्या दिया? तो लेखक ने उस गरीब आदमी को दिया कुर्ता पजामा, कमीज पतलून, धोती कुर्ता, चादर रजाई। तो क्या दिया? कुर्ता पजामा और 1 रुपया दिया था। तो यहाँ आपका विकल्प सही होगा कुर्ता पायजामा। घ का जो प्रश्न है कि गीली मिट्टी कहानी में किस मौसम का जिक्र है? यानी किस मौसम में वो भिखारी उस लेखक के दरवाजे पर पहुंचा था और रात बिताई? तो पहला आपका ऑप्शन है सर्दी, दूसरा गर्मी, तीसरा वसंत, चौथा बरसात। तो ऑप्शन क्या था? सही होगा आपका सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम था। अंगा जो है आपका प्रश्न है कि गीली मिट्टी का प्रयोग अधिकतर कौन करता है? गीली मिट्टी यानी सानी हुई मिट्टी जो पानी से भीगी होती है, जो मिट्टी का लोथा बनाकर लोग कार्य करते हैं, कौन करता है? लुहार करता है, मोची करता है, कुम्हार करता है कि बढ़ई करता है? कुम्हार करता है। तो कुम्हार आपका जो है वो सही हो जाएगा। कुम्हार के सामने आप सही का चिन्ह, उसके सामने बॉक्स के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे।